Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. तो दोस्तों, दुबई मेरा लास्ट डे है ये आज। और दुबई और सफारी का बहुत बड़ा रिश्ता है। दुबई में अगर आकर सफारी नहीं किया तो बेकार है। तो मैं अब करने वाला हूँ डेजर्ट सफारी। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या क्या कर पाते हैं और आपको दोबारा मिलता हूँ थोड़े से। तो ये वो एरिया है जहाँ पे फेंसिंग के साथ की जाती है राइड, बट मैंने ली थी फ्री राइड जिसमें बहुत बड़ा एरिया था। मेरी बाइक यार काफ़ी स्लिप कर रही है और यहाँ ये समझ लो कि मेरे हाथ पे बैठ नहीं पा रही। इसी वजह से मेरा जिस ग्रुप के साथ मैंने टूर शुरू किया है वो आगे निकल चुका है। तो ग्रुप के निकल जाने की वजह से अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरी अकेली ही बाइक दूर दूर तक नज़र आ रही है। पूरे रेगिस्तान में सिर्फ मेरी बाइक की आवाज़ गूंजती है क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है। जो एक्चुअल रूट है मैं उससे भटक चुका हूँ। मैं अपने किसी नए रूट पर जा रहा हूँ। अपने आप में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं ग्रुप से अलग हो गया हूँ। मैं इस राइड को एंजॉय कर रहा हूँ। दूर तक फैली रेत और इसमें मैं जो बाइक दौड़ा रहा हूँ, इसकी साउंड मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी फील कर रही है और मुझे एक अलग ही खुशी मिल रही है यहाँ पर बाइक दौड़ा कर। और मैं इस राइड को सच में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर कभी दुबई आओ तो ज़रूर इस राइड का एंजॉय करो। ये सब चीज़ें अपने आप में एक अलग रोमांच पैदा करती हैं आपकी ज़िंदगी में। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। कुछ देर बाद मुझे सामने से कोई बाइक आती नजर आई है। कौन सा रूट है? कौन सा वो है क्या? यहाँ से उतर जाओ, उतर जाओ, यहाँ से उतर जाओ। मुझे लगता है ये मुझे गलत रूट पर डाल रहा है क्योंकि मैं इसके सामने आ गया था। और अगर गलत रूट में आ गया तो यहाँ पर तो चलेगी नहीं क्योंकि रूट के बिना नहीं चलती है। यहाँ पर तो धंसने का पूरा चांस होता है और बिल्कुल अब तो चल ही नहीं पा रही। और वाकई मेरी अंदाज़ा सही था, मेरी गाड़ी जो है स्टक हो गई है रेत के अंदर।
और बहुत ज़्यादा धंस गई है एकदम से ही। अब मैं जितना रेस दूंगा उतना और धंसती चली जाएगी और मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुझे निकालना इसको बहुत मुश्किल होगा। अब ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसका एक्सीलेटर कुछ भी नहीं। मुझे पहले से डाउट हो गया था कि वो मुझे गलत रूट पर डाल रहा है। अब मुझे वेट करना पड़ेगा काफ़ी देर तक, जब तक कोई आकर मेरी हेल्प ना कर दे। उसके बिना गाड़ी निकल नहीं पाएगी बाहर। अब बहुत से राइडर्स को आवाज़ लगाने के बाद 2 राइडर्स आए, उन्होंने मेरी हेल्प करी और तब मैं गाड़ी बाहर निकाल पाया और फिर मैंने उन्हीं से ही 1-2 अपने शॉट्स लिए। तो बाइक राइड के बाद बुक है मेरी लैंड क्रूजर फॉर डेजर्ट सफारी। तो आज का ये टूर करने जा रहे हैं मिजाज भाई के साथ और यहाँ से करते हैं हम टूर की स्टार्टिंग। डेजर्ट सफारी ऑन लैंड क्रूजर। कमाल की गाड़ी है यार लैंड क्रूजर। ऐसे रेत के पहाड़ पे दीवार की तरह जो पहाड़ बने उन पे भी ऐसे चढ़ जाएगी सीधी और कभी नहीं पलटती। कमाल का बैलेंस है इस गाड़ी का, बहुत एंजॉय करते हैं इसका जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी रूट पे बाइक चलाया, जिसके कुछ शॉट्स मैंने आपको पहले दिखाए। तो अब हम लैंड क्रूजर से इजाज भाई के साथ। अगर पहले बाइक नहीं चलाया होता तो डर लगता है। वैसे मैं सेकंड टाइम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने जो हमारे थे कमांडर साहब उनको पूछा, मैंने कहा डरना कब शुरू करना है? कह रहे अभी रुक जाओ, अभी बताता। फिर उन्होंने तसल्ली से डराया। कुछ कर लो यार। इजाज भाई मेरे से बोल रहे कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब कितना भी एडवेंचर कर रहा हूँ, आपको डर नहीं लग रहा। तो क्योंकि मैं पहले एक बार ये सब एडवेंचर कर चुका हूँ तो इसलिए उतना मेरे को फील नहीं हो रहा। बट ये है कि यार कैमरा स्टेबल नहीं हो पा रहा, बार बार कैमरा जो हिल जाता है जिससे फोकस नहीं हो पा रहा पूरा। लेकिन इजाज भाई ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने एक से एक रेत के पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा दी। बट कुछ खास एक्चुअली थोड़ी देर पहले जो बाइक चलाई ना उसने दोबारा से डर खोल दिया। बट सच में यार बहुत ही स्किल्ड ड्राइवर हैं सब के सब जो यहाँ पर आपको लैंड क्रूजर से सफारी कराते हैं, डेजर्ट सफारी। इतने ज़्यादा स्किल्ड हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे जैसा पर्सन के हाथ में अगर यहाँ गाड़ी थमा दी जाए ना तो हम लोग किसी भी टीले पे चढ़ाते हुए 100 बार सोचेंगे। ये सीधे पहाड़ पे बिल्कुल चढ़ा देते हैं, ना अगले टायर की कोई चिंता ना पिछले टायर की कोई चिंता कि कहाँ है कहाँ नहीं है।
और लैंड क्रूज़र का बैलेंस तो मैं आपको बता ही चुका, लेकिन कमाल के ड्राइवर है सर ये। और आपको एक ख़ास बात बताऊँ, 99.9% जो हैं सब के सब पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और बहुत परफेक्शन है इनके अंदर। और ये खूब कोशिश करते हैं कि इनके यहाँ जो टूरिस्ट आया दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये चाहते हैं कि टूरिस्ट इंजॉय करके जाए यहाँ पर और दोबारा आए। वाकई इजाज़ भाई ने पूरी प्रयास कर लिया। उन्होंने ऐसे ऐसे पहाड़ों पे चढ़ा दिए जहाँ शायद वो रूटीन में चढ़ाते भी नहीं होंगे कि शायद मैं इस एडवेंचर को एंजॉय कर पाऊँ। मैं ज़रूर एंजॉय कर रहा हूँ उसको, लेकिन बस कुछ मेरे लिए नया ना होने की वजह से मुझे डर नहीं लग रहा, एंजॉय ज़रूर कर रहा हूँ। और वाकई बेहतरीन ड्राइविंग है इन सब की। बाप रे क्या बम्प था, कमाल। कभी कभी तो गाड़ी 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री एंगल तक झुक जाती है, ऐसा लगता है कि अभी पलट जाएगी। बहुत एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग चला पाते हैं, आम आदमी नहीं चला सकता। तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इसका सफारी? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। कभी आपके साथ कोई हादसा हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है। होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। हम यही दुआ करते हैं आपके साथ कभी कोई हादसा ना हो, आप ऐसे ही लोगों को एंजॉय कराते रहो। जी सर जी, हाँ। बस। यहाँ सफारी के लिए लैंड क्रूजर ही प्रेफर की जाती है ना? जी सर, ये सॉलिड प्रोफेशनल कार है लैंड क्रूजर। इसी काम के लिए है। जी। हेलो जी सर, एक मिनट फोटो पॉइंट में उतार के ना कॉल कर। जी सर। ओके सर, अभी हम आपको फोटो पॉइंट देते हैं इधर। 10-15 मिनट फोटो पॉइंट दीजिए, फिर आउटडोर मशीन शुरू करें। ठीक है जी। अपने आप में रेत में यहाँ पर 3 कलर की रेत होती है। अबू धाबी में शायद जो है सफ़ेद कलर की होती है, और यहाँ पर 2 डेजर्ट है, एक छोटा डेजर्ट एक बड़ा डेजर्ट। एक जगह रेड पाई जाती है और एक जगह येलो। हूँ, काफ़ी देर पहले मैंने एक टूर बुक किया था, और जो इजाज़ भाई को अभी आपको दिखाया था, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर ड्रॉप किया था, क्योंकि सब सफारीज़ जो होती हैं कुछ देर के लिए रुकती हैं, जहाँ पर फ़ोटो सेशन वगैरह करने का मौका दिया जाता है। पर मुझे लगता है कोई बड़ा पंगा हो गया है, क्योंकि इजाज़ भाई को एक फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि आप यहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मेरे को 10 मिनट बोला था और मेरे को 45 मिनट हो चुके हैं यहाँ खड़े हुए। अब मैं यहाँ अकेला हूँ इस समय, और यहाँ तेज़ आंधी चलनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पहुँचूँगा अपने कैंप तक। ठीक है, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भी, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। मुझे सीधा बताना चाहिए कि आएंगे वापस नहीं आएंगे, और मैं कब से यहाँ पे अकेला भटक रहा हूँ। मुझे यहाँ कुछ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। सफारीज़ हैं जो अपनी अपनी अपना टूरिस्ट के साथ आए हुए हैं दूर दूर तक, कोई ऐसे किसी की हेल्प नहीं करता, क्योंकि सबके अलग अलग जो होते हैं टूरिस्ट होते हैं, सबके अलग अलग जो मिलने वाले जिनको उन्होंने बुक किया होता है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर अकेला भटक रहा हूँ, पता नहीं अब कितनी देर मुझे और यहाँ भटकना पड़ेगा। उनके मेरे पास यहाँ कोई नेटवर्क ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूँ किसी तरीके कि वो कितनी देर में आने वाले हैं। अब मेरे को प्यास भी बहुत तेज़ लग रही है और मेरी जो पानी की बोतल थी वो उनकी गाड़ी में है। यहाँ अगर मैं निकलना भी चाहूँ खुद यहाँ से तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ घंटों में भी निकल पाऊँ। शाम ढल रही है, आप देख रहे हो, सूरज भी छुपने को हो चुका है। 45 मिनट से ऊपर हो चुका है उनको गए हुए और उन्होंने सिर्फ 10 मिनट बोला था मेरे को। यहाँ ना ऐसा भी कुछ नहीं कि यहाँ इंसान बैठ सके थोड़ी देर, कुछ नहीं है यहाँ पे दूर दूर तक। एक कैंप दिख रहा है दूर कहीं, अगर कोई नहीं आए अभी थोड़ी देर में आई भाई तो मुझे उनसे कैंप में जाके हेल्प मांगनी पड़ेगी। तो यार मेरी हालत देख रहे हो, 55-60 मिनट हो गए यहाँ बिल्कुल मेरे आसपास देखो कोई नहीं है, गाड़ियाँ, पानी पीने को है नहीं। पानी मेरा जो था उसमें रख दिया था गाड़ी में, कह रहा था 10 मिनट में आ रहा हूँ, 55 मिनट के आसपास पहुँच गया। अंधेरा पड़ गया और कोई ना आया तो मैं क्या करूँगा भाई। लास्टली मेरी गाड़ी वापस आ गई है। उन्होंने बताया कि जब वो वापस वहाँ से कैंप गए तो शायद उन्हें वहाँ किसी काम की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप आ गए, ये अच्छी बात है। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम पहुंचने वाले हमने बेस कैंप, जहां से हमने सफारी शुरू की थी। बहुत ही खूबसूरत एक स्पोर्ट्स कार कैंप के बाहर खड़ी है, मैं इसे नज़दीक से ज़रूर देखना चाहूँगा। तो चलिए व्यूवर्स, मेरे साथ चलिए, हम इस स्पोर्ट्स कार को पास से देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार है। वैसे दुबई जाना ही आलीशान कारों के लिए जाना जाता है, तो क्यों ना इसे करीब से देखा जाए। वाओ, क्या कार है भाई साहब। अरे भाई रुक तो, अरे करीब से देखने तो देता भाई। ये तो चल दिया भाई, चलो कोई बात नहीं, जाने दो इसको। तो देखो जी कितना ही बड़ा इनका नेटवर्क है और कितना ही इनका कमाई का साधन है दुबई का। बहुत बड़ा एक पार्ट जो है टूरिज़्म का है, क्योंकि दुबई जो है एक टूरिज़्म के ऊपर ही टिकी हुई कंट्री है। यहाँ पर ये देखो जी कई हज़ार डॉलर की एक बाइक होती है और कितनी बाइक्स हैं आप गिनती नहीं कर सकते। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया वीरे, बहुत बढ़िया। आप ला चुके गेड़ा आ देखो जी, आप किनिया गड्डियाँ खड़िया ने उत्थे ते आ पंजाबी बंदा सी कोई, इन्हें साडे नाल इंटरैक्शन की, असी भी हैलो हाय करती। तो हुण देखो जी गड्डियां तेल भरिया जा रहा है, आ बंदा तेल भर रहा है सारी गड्डी। मैनूं लगता है मिट्टी के तेल नाल चलती है, कैरोसिन ऑयल नाल। बहुत सारी गड्डियां हैं, सारी गाड़ियाँ जो है जी रेंट पे चलती हैं सारा दिन और कई हज़ारों डॉलर कमा कर लाती हैं। यहाँ पर यूएस से हर जगह से कस्टमर आता है इनके पास, टूरिस्ट आता है जो इन राइड्स का एंजॉय करता है। गाड़ियाँ बोलते हैं, अपनी अच्छी गाड़ी है जो लगभग 900 दिरहम ये लेते हैं इसका, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 20,000 इंडियन रुपीज़ आपको 1-1.5 घंटे की राइड का। और मैंने ली थी 350 सीसी की एक 1 सीटर बाइक, जिसका 350 दिरहम इन्होंने चार्ज किया है मुझसे। और
लेकिन ये गलत रहा, मेरा जो साथ में गाइड था उसने मेरे को फॉलो नहीं किया। जब मेरी गाड़ी फंस गई रेत में तो मुझे किसी और ने हेल्प किया, मेरे गाइड ने मुझे हेल्प नहीं किया। ये देखो ये गाड़ी को मेरा। तो अब जो इजाज़ भाई आ गए फिर से, तो अब मुझे लेके जा रहे हैं ये आगे। तो इजाज़ भाई ने आज के दिन में बहुत से पैसे ग्राम कमा लिए हैं हमारा वो बनाकर, जो कानपुर में बनाते हैं, ठीक है। सर आपको कितना एंजॉय करवाया मैं इजाज़ भाई आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। इजाज़ भाई मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। देखो यही तो एक खेल है, बिजनेस है। अगर हम लोग ये चीज़ नहीं रखेंगे तो कमाएंगे कहाँ से? हमारा काम है, सारा खेल ही यही है। अरे हम भी ऐसे ही करते हैं, एक कस्टमर को लटकाते हैं, दूसरे को सामान दे देते हैं इतनी देर में, ठीक है। तो ये तो क्वालिटी है, ये तो ज़रूरी है सर। पता क्या, ये नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव होगा? सर हमारी मिट्टी ना कराएं। तो इजाज भाई ले जा रहे हैं मुझे नाइट कैंप की तरफ, जहाँ पर मेरा डिनर बुक है। सितंबर 3 महीने, सितंबर जनवरी फरवरी 3 महीने कितना होता है कि हम दिन को भूल जाते हैं कि रात को रात को मतलब ये कि अगर आप यहाँ इस एरिया में हो तो थोड़ा सा ठंड में हो जाते हैं, रात को ठंड लगती है। तो इजाज़ भाई ने गाड़ी फिर उतारी डेजर्ट की तरफ, और अब हम लेके जा रहे हैं कैंप। कितनी दूर हमारा कैंप? यही वाला है क्या? अच्छा नज़दीक है। कैमल राइड करके फिर कैंप जाइए। इसी कैंप में आया हुआ है, पहले भी इसी में आए थे। इसी में आया हुआ है। तो दोस्तों अब पहुंच गया हूं मैं अपने नाइट कैंप के बाहर, जहां पर इन्होंने मेरा डिनर बुक किया हुआ है। मैं यहां पर कैमल राइड होती है, जो जितने भी यहाँ सफारी करके आते हैं, बट मैंने इस समय नहीं की क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो मेरा मन नहीं किया इस समय करने का, भूख लगी हुई है। तो बस अंदर चल के मैं जो है अपना डिनर लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ 1-2 एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस वगैरह जो ये लोग दिखाते हैं, कल्चरल यहाँ का। तो इसी साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। बाय।